हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड। तो उसमें आपको पता है कि काफ़ी सारी थ्योरम्स है और कोई सी भी थ्योरम एग्जाम में आ सकती है प्रूव करने के लिए। तो बुक में एकदम एग्जैक्ट नहीं दे रखा कि किस तरीके से हमें उसका प्रूव लिखना है। तो हम हर एक थ्योरम को सेपरेट कर रहे हैं अलग एक वीडियो में, ताकि हम ये पता लगा सके कि उसको अगर एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से लिखना है। तो आज की क्लास में हम थ्योरम 8 करने वाले हैं यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, लेट ए बी एंड डी ई बी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी। आपको ये सर्कल दिख रहा है, इसमें सेंटर जो है वो सी है और दो कॉर्ड है ए बी और डी ई, ये आपको गिवन है। साथ के साथ ये भी गिवन है कि जो ए बी है वो डी ई से बड़ी है, मतलब ए बी वाली कॉर्ड बड़ी है और डी ई वाली छोटी है। देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी ई। आपको प्रूव क्या करना है कि सेंटर से जो ए बी का डिस्टेंस है वो कम होगा एज कंपेरिजन टू सेंटर से जो डी ई का डिस्टेंस है, क्योंकि ए बी वाली कॉर्ड बड़ी है। देखो ये सेंटर है, जब कॉर्ड बड़ी होती है ना तो डिस्टेंस कम होता है, और जैसे जैसे वो दूर होती जाती है सेंटर से तो कॉर्ड तो छोटी हो जाती है लेकिन उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है सेंटर से। ठीक है, ये पता चल गया गिवन क्या है, प्रूफ क्या है। तो थ्योरम में हमें ये सब लिख के आना होता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम अपना गिवन यहाँ पर लिखते हैं तो हमें गिवन है आ सर्कल विद सेंटर सी। एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है सी। साथ के साथ दो कॉर्ड्स गिवन है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। और किस तरीके से, वेयर, जहाँ पर ए बी जो है वो बड़ी कॉर्ड है डी ई से। प्रूफ में आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी का डिस्टेंस है जो कि सी एफ है वो छोटा है, कम है जो डी ई का डिस्टेंस है सेंटर से जो कि सी जी है, उससे छोटा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहली बात, जो ए सी है ना वो सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों मेरे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, दोनों ही रेडियस है। और मैंने इन दोनों को क्या किया, मान लो यहाँ पर मैंने इन दोनों को आर मान लिया है, क्योंकि ये दोनों रेडियस थी इसलिए मैंने इन्हें आर मान लिया। अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो ए एफ सी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ए एफ सी, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में सी एफ स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, सी ए नहीं आएगा, ए एफ आएगा ना, ए एफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसी तरीके से इसको तो मैं आर लिख सकती हूँ क्योंकि ये मेरे को ए सी आर पता है वो रेडियस है, तो सी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर आ गया। अब मैंने अपना दूसरा ट्राइंगल ले लिया ये वाला सी डी जी, इसके अंदर मेरे पास ये 90 है तो मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी सी डी का स्क्वायर, वो होगा सी जी के स्क्वायर के प्लस जी डी के स्क्वायर के। रीजन सेम वही रहेगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सी डी तो मेरे पास आर है क्योंकि वो मेरी रेडियस है, तो सी जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर ऐसी है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड पे आर दे रखा है आपको, है ना। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या निकल के आता है, सी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, है ना। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, ए बी जो है, ए बी जो है वो ग्रेटर है डी ई से, और ए बी का ही तो पार्ट है ए एफ।
ए एफ ए बी का ही तो एक पार्ट है। जब ए बी डी ई से बड़ी है ना, तो इसका मतलब इट मीन्स ए एफ का स्क्वायर जो है वो भी बड़ा होगा जी डी के स्क्वायर से, है ना। जी डी के स्क्वायर से बड़ा होगा क्योंकि ए बी जो है वो मेरी बड़ी है और डी ई जो है वो छोटी कॉर्ड है। रीजन में मैं यहाँ लिख दूंगी ए एफ इज ग्रेटर देन जी डी। क्यों? बिकॉज एफ एंड जी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी ई। तो जब ए एफ जी डी से बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो सिंस अब हमें पता चल गया कि जो ए एफ है वो बिगर है जी डी से, ये वाला इससे बड़ा है, तो दोनों को इक्वल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को इक्वल रखने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वेशन से इक्वल हो पाएंगी। सो सी एफ जो है वो छोटा होगा सी जी के स्क्वायर से। होगा नहीं होगा? हेंस यही लिख देते हैं, हेंस सी एफ जो है वो स्मॉलर हो गया, सी एफ जो है वो छोटा हो गया सी जी से। प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था। यहाँ पर एक चीज़ दोबारा समझ लो, आप खुद देखो एक बारी यहाँ पर, अगर ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है पर ये दोनों इक्वेशंस के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो अगर मैं एक नंबर से लेती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 3+4, ठीक है, ये मैंने डैश दे दिया और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया 3, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ 3। तो आप देख रहे हो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ठीक है। यहाँ पर कोई और नंबर ले लो, 1 ले लो। ए एफ बड़ा है, जी डी छोटा है। अब इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 5 हो रहा है तो यहाँ 2 लिखोगे, तो 1 से बड़ा नंबर ही तो लिखा है यहाँ, इससे बड़ा लिखोगे ना तभी तो इक्वल हो पाएगा। तो इसका मतलब सी एफ जो है ये वाला जो है वो छोटा है और सी जी जो है वो बड़ा है। अब वही हमें प्रूफ करना था। तो अगर आपको नंबर से ये अल्फ़ाबेट से समझ नहीं आ रहा तो आप इसे नंबर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। जो प्रूव करना था यहाँ पर हमारे पास देखो ये लिखा हुआ सी एफ जो है वो सी जी से छोटा है, वो यहाँ प्रूव हो चुका है। क्लियर? ये थी हमारे पास थ्योरम 8। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू।